हेलो फ्रेंड्स। एंड आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से सेक्शन 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। वो इस स्टोरी के राइटर हैं आर के नारायण। फ्रेंड्स, चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग है, इस स्टोरी की जो स्टार्टिंग है वो एक मिड डे से स्टार्ट होती है। इसमें बताया जा रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि अपना बैग ओपन कर रहा है, अपनी जो भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास होती हैं वो सब वो निकाल रहा है और अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को मे भी पता होगा कि एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होते हैं जो कि अपने नॉलेज से हमारा फ्यूचर गेस करके बताते हैं या फिर अपने नॉलेज से हमें बताते हैं कि हमारा फ्यूचर या हमारे लाइफ के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड, ये जो स्टोरी में ये जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो अपना सारा सामान जो है वो धीरे धीरे निकाल रहा है अपने बैग से। उसके पास कौरीज हैं, शेल्स हैं और भी कई बुक्स हैं, कुछ चार्ट्स हैं और भी अलग अलग तरीके की उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, आगे एस्ट्रोलॉजर कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, इसके बारे में बताया गया है। एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो अपने सिर पे जली हुई राख यानी कि आप जिसको भस्म भी कह सकते हैं वो लगाते हैं। वो सैफरॉन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और एक उनके ऊपर एक पगड़ी भी होती है। इसके अलावा उनकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक होती है और ये जो चमक होती है वो नेचुरली उनके उनके पास इसलिए होती है कि वो उस चमक के ज़रिए अपने जो कस्टमर्स को वो ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं कि कौन उनके पास आने के लिए उत्साहित है, इंटरेस्टेड है। वो अपने कस्टमर्स को ढूंढते रहते हैं, इसलिए उनकी आंखों में हमेशा चमक बनी रहती है और इसके ज़रिए जो लोग हैं वो भी अट्रैक्ट होकर के उनके पास चले जाते हैं। लोग उनसे इस तरीके से अट्रैक्ट होकर के चले जाते हैं जैसे कि कोई कॉस्मॉस हो या फिर कोई बी हो जो अपने जो किसी फ्लावर डहेलिया जैसे फ्लावर के पास उड़ते हुए खिंची हुई चली जा रही है, अट्रैक्ट होकर के चली जा रही है। इस स्टोरी में जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक टाउन हॉल के एक पार्क के पास बैठा हुआ है। एक टैमरिंड ट्री जिसको हम इमली का पेड़ भी कहते हैं, उस पेड़ के नीचे वो अपना सारा सामान बिछा करके बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत हवाएं चल रही हैं, बहुत नेचुरल एयर भी आ रही है और वो एकदम एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, एकदम से इम्प्रेशन डाल रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा वहाँ पर आसपास में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स हैं जो जिनकी अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, अलग अलग काम है। कोई कोई क्लोथ्स बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, कोई ऑक्शन कर रहा है और कोई अपना दूसरा सामान बेच रहा है। फ्रेंड्स, उसमें से एक एक तो ऐसा एक वेंडर है जो कि अपना ग्राउंड नट्स बेचता है। वो हर हर दिन अपने ग्राउंड नट्स को अलग अलग नाम से बुला करके बेचता है, अलग अलग नामों से बेचता है। कभी वो कहता है बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वो कहता है दिल्ली एलमंड, कभी वो बोलता है राजास डेलिशियस। मतलब वो अपने एलमंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाने के लिए अलग अलग डायलॉग्स का यूज़ करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उस वेंडर के जो ग्राउंड नट्स और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी बिकें। फ्रेंड्स, और भी ऐसे ही बहुत सारे जो दूसरे ट्रेडर्स हैं और दूसरे जो दुकानदार हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना बेचने का या फिर जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं और उसमें ही हमारा भी एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है। वहाँ पर मौजूद जो सारे दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में अलग अलग अपनी लाइट्स जला रहे हैं और जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास खुद की लाइट भी नहीं है, वो दूसरे की लाइट का जो रोशनी है उसको यूज़ करता है। उसके पास उसकी खुद की लाइट्स भी नहीं है और वहाँ पर आसपास में कोई पब्लिक लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है जो जिसका वो यूज़ कर सके। लेकिन जो आसपास के जो दुकानदार हैं उन सब के पास जो जो भी लाइटनिंग्स है उसकी रोशनी हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी यूज़ करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे स्टोरी में बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, ज्योतिषी बनने के लिए कोई स्पेशल स्टडी या फिर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बस हमें हमें मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को अच्छा गेस वर्क, प्रैक्टिस और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑब्जर्विंग पावर भी होनी चाहिए जिससे वो दूसरों को ऑब्जर्व कर सके और उन्हें कुछ सॉल्यूशंस बता सके। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी ऐसा ही करता है, वो भी इनोसेंट कस्टमर्स को बुलाता है, जो भी उनके पास आते हैं उनसे
बात करता है और उन्हें उनके हिसाब से सॉल्यूशंस देता है। और शाम होने के बाद वो भी अपने घर में, सभी की तरफ वो भी अपने घर में वापस चले जाता है। आगे हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास्ट के बारे में बताया गया कि वो बहुत पहले अपने गांव से भाग कर के आया हुआ है। अगर वो अपने गांव से भाग कर नहीं आया होता तो आज वो अपने गांव में जो नॉर्मल किसानियों वाला काम होता है वो भी वो कर रहा होता, वो खुद भी वही कर रहा होता। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से उसे अपने गांव से बिना बताए भाग कर यहाँ आना पड़ा। और वो ये भागने से पहले उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो क्यों भाग रहा है। और वो कुछ 100 मील तक जाने के बाद वो थोड़ा उसे आराम मिला, तब जाकर के वो किसी दूसरे गांव में जाकर के वो सेटल हुआ। और वहाँ पर उसने धीरे धीरे ज्योतिषी का, एस्ट्रोलॉजी का काम जो है वो सीख लिया। और अब वो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस भी उसके पास आ गया। वो लोगों को देख करके धीरे धीरे और उनसे कुछ देर बात करके वो धीरे धीरे समझने लग जाता था कि वो आदमी की क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उनकी दिक्कतें हैं। और आगे बताया गया है कि वो हर एक क्वेश्चन पे 3 पाइज पाइज उनका एक अलग ही एक स्टैंडर्ड मनी होगा जो भी है, 3 पाइज चार्ज करता हर एक क्वेश्चन पे। और वो हमेशा अपना मुंह तभी खोलता था जब वो अपने सामने वाले कस्टमर से करीब 10 मिनट के आसपास तक की जो बातें हैं वो सुन ले। उस मतलब अपने कस्टमर से 10 मिनट तक की उससे बात अपने बारे में वो कस्टमर बताएगा, उसके बाद ही वो कुछ बोलता था। इसी 10 मिनट में वो अपने कस्टमर को अच्छे से समझ भी लेता था और उसके हिसाब से ही वो अपना गेस वर्क करता था और उन्हें कुछ ना कुछ एडवाइस या सजेशन देता था। वो कभी किसी को बोल देता था कि तुम अंदर से बहुत अच्छे हो, लेकिन लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, या फिर तुम्हारे जो काम को बुरा लोग कहते हैं, लेकिन तुम अंदर से बहुत अच्छे हो। और ऐसा ही लोग सुन करके लोग खुश भी हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, ये जो ज्योतिषी है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वो सही है, अच्छा सही बातें कह रहा है। और वो ये जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी बहुत चालाक है। वो कुछ लाइन्स को, कुछ डायलॉग्स को रट लेता है जो कि यूजुअली बहुत कॉमन है, बहुत आम सी बातें और जो मोस्टली हर किसी को होती हैं, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, सक्सेस ना मिलने के ऊपर, मनी लॉस के ऊपर, या फिर बहुत दिक्कतों के ऊपर। ऐसे कुछ जो बेसिक से जो डायलॉग्स होंगे वो उसने एकदम से रट लिए थे, प्रैक्टिस कर लिए थे। और ये वो मोस्टली हर किसी को ये ऐसी बातें बताता था और इससे रिलेट करके कुछ ना कुछ वो समझाता था उन्हें। और ये जो बातें हैं सुन करके 10 में से 9 लोग जो हैं, 10 में से 9 लोग उसकी बात से एग्री करते थे, एकदम खुश हो जाते थे और एकदम से मानने लग जाते थे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो सही है, अच्छा है और इसे सब कुछ सच में पता है। एक दिन शाम का वक्त हो रहा था और सारे जो दुकानदार थे, वेंडर्स थे, वो अपना दुकान बंद करके जाने लगे थे। अब सब लोग अपना दुकान बंद कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो लाइट्स थी, जो दुकानों में जो लाइट्स जल रही थी, वो भी अब वो दुकानदार बंद करके जा रहे थे। तो लाइट्स बंद करने की वजह से अब रोड पर या कहीं भी आसपास में रोशनी नहीं थी। इसके वजह से जो अपना एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, उसको भी जाना पड़ता है। वो भी उन लोगों के साथ ही वो भी धीरे धीरे निकलता है। लेकिन तभी अचानक से एक स्ट्रेंजर आता है और वो अंधेरा होने की वजह से जो ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे समझ नहीं पाता कि वो कौन है, क्या है। वो उसे देख नहीं पाता। लेकिन जो हमारा ज्योतिषी है उसको लगता है कि ये उसका एक क्लाइंट हो सकता है, एक कस्टमर बन सकता है। तो फिर वो जो ज्योतिषी है वो उस आदमी को बुलाता है, उससे बोलता है कि मुझे थोड़ा देर बात करो, मैं तुम्हें तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में बताऊँगा, सोल्यूशन बताऊँगा। लेकिन जो दूसरा जो आदमी रहता है वो थोड़ा गुस्से में रहता है। उसे लगता है कि ये जो ज्योतिषी का जो भी काम करते हैं वो सही नहीं होता और वो मोस्टली और वो लोग कुछ कॉमन सी बातें कहकर लोगों को फंसाते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन हमारा जो ज्योतिषी है वो उसे मनाने में कामयाब हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो अपने हर एक क्वेश्चन का सिर्फ 3 पाइज जो है वो चार्ज करता है। इस पर जो आदमी है वो अपने जेब से कुछ अनाज निकालता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम बफरिंग निकले, यानी कि अगर तुम पकाऊ या झूठे निकले, तो तुम्हें मेरे पैसे को इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करना पड़ेगा। जिस पर जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है अगर तुम्हें मेरे आंसर सही लगे तो फिर तुम्हें मुझे उसके बदले में 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जिस पर जो आदमी रहता है वो बोलता है नहीं, मैं ये 5 रुपीज़ नहीं दे सकता। तो इस पर हमारा एस्ट्रोलॉजर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम 8 अनाज ही दे देना। इस पर जो स्ट्रेंज पर्सन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बातें गलत हुई तो तुम्हें उसका दुगना मुझे वापस करना पड़ेगा। जिस पर दोनों राजी हो जाते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपना वापस से सामान जो है खोलने लग जाता है
और वो यह सब कर रहा होता है, तभी जो स्ट्रेंज पर्सन होता है वो एक सिगार जलाता है, और सिगार जलाने के लिए उसकी मैच बॉक्स, जैसे ही वो अपना मैच बॉक्स यूज़ करता है, उसकी मैच बॉक्स की जो लाइट है उसके उसकी वजह से जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसका जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो उस स्ट्रेंज पर्सन का जो चेहरा है वो धीरे से नोटिस कर लेता है, देख लेता है, और वो देख कर के डर जाता है, बहुत डर जाता है। और वो उसके बाद फिर वो बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं ये सब अब नहीं करूँगा, तुम अपना ये जो अना है तुम वापस ले लो, और मैं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत शाम हो गई है और मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। जिस पर जो स्ट्रेंज पर्सन है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि हमारा चैलेंज हो चुका है, अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जिस पर जो एस्ट्रोलॉजर होता है कि मुझे देर हो रही है और मुझे जाने दो, मैं कल आऊँगा, कल तुम्हें जो भी पूछना होगा कल तुम बता देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन जो स्ट्रेंज पर्सन है वो उसे जाने नहीं देता और वो उसे रोक लेता है। इसकी वजह से फिर जो अपना जो एस्ट्रोलॉजर है उसे अपना सामान वापस से खोलना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना सामान खोलता है और वो धीरे धीरे अपने कुछ मंत्र जो है वो बोलने लग जाता है, और उसके बाद वो अचानक से जो स्ट्रेंज आदमी है वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या जिस काम के लिए मैं यहाँ बाहर आया हूँ, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, मैं उसे खोज पाऊँगा या नहीं। जिस पर जो हमारा स्ट्रेंज पर्सन जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे मटर करते हुए, मतलब उसे धीमी आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हें इसका आंसर तभी बताऊँगा अगर तुम मुझे तुम मुझे 1 रुपये दोगे, बदले में मेरा आंसर कन्विंसिंग हुआ, तुम्हें ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। जिस पर जो आदमी होता है वो मान जाता है। इसके बाद जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो बोलने लग जाता है, बताता है उसे कि तुम्हें किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इस पर जो आदमी रहता है वो बोलता है हाँ ये तो सच है। उसके बाद वो बोलता है मुझे और बताओ और क्या जानते हो। उसके बाद जो हमारा ज्योतिषी है वो बताता है कि तुम पर चाकू से भी किसी ने वार किया था। जिस पर जो स्ट्रेंज पर्सन है वो बोलता है हाँ ये भी सही है। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे उसकी छाती दिखाता है जिस पर आज भी कुछ जो धब्बे और कुछ जो दाग हैं वो मौजूद है, जो कि मारपीट के दौरान या फिर हमला करने की वजह से वहाँ पर आज भी हैं। और उसके बाद जो ज्योतिषी है वो बताता है कि तुम्हें ये सब करने के बाद तुम्हें एक पास के ही तुम्हारे फील्ड के पास वाले ही एक वेल यानी कि एक कुएं में तुम्हें गिरा दिया गया था और वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जिस पर जो आदमी रहता है वो बोलता है हाँ ये सही है, और उस दिन अगर जो पासरबाई वहाँ से जो गुजरते हुए जो जा रहे थे अगर उन्होंने नोटिस नहीं किया होता तो आज मैं मर गया होता। लेकिन पासरबाई ने नोटिस कर लिया, जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैं बच गया। इसके बाद वो आदमी उससे पूछता है, एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को ढूंढ पाएगा जिसने उसे मारा था। तो इस पर जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि नहीं, वो तो 4 महीने पहले ही मर गया, एक बहुत ही दूर एक शहर में वो मर गया और अब तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे। जिस पर जो हमारा स्ट्रेंज पर्सन है वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है कि वो ऐसे ही मर गया। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है गुरु नानक, जो कि उस स्ट्रेंज आदमी का नेम था, जो कि उसका नाम गुरु नानक था। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में पता है और मुझे पता है कि तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हारा गांव बहुत दूर है। अब तुम अपने गांव में वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी सी अपने अपने बैग से एक थोड़ी राख निकाल करके देता है और उसे बोलता है कि तुम कभी भी अपने घर से बाहर निकलोगे तो ये राख अपने सिर पे लगा लेना, और कभी भी साउथवर्ड यानी कि साउथ के डायरेक्शन में कभी भी ट्रैवल मत करना, वहाँ पर ट्रैवल करना तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जिस पर जो गुरु नानक है वो भी बोलता है कि हाँ मैं गुरु नायक है, वो भी बोलता है कि हाँ मैं अब वापस से नहीं ट्रैवल करूँगा, मैं जस्ट उस आदमी के बारे में पता करने के लिए निकला था जिसने उसे मारा था और उसे धक्का दे दिया था कुएं में ताकि वो मर जाए। इसके बाद वो गुरु नायक वहाँ से चले जाता है और जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अपने घर पे चले जाता है, घर को जाता है। वहाँ घर के बाहर जो उसकी वाइफ होती है वो उसके आने का वेट कर रही होती है, और वो गुरु नानक से सॉरी वो उस एस्ट्रोलॉजर जो कि उसका हस्बैंड था वो उससे पूछती है कि तुम्हें आज आने में इतना लेट क्यों हुआ। तो जिस पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि ये लो, ये कुछ पैसा है, ये कुछ मनी है, तुम इसे काउंट करो।
एक लास्ट कस्टमर उसे मिल गया था जिसके बारे में, जिसको उसका भविष्य बताने में या फिर उसके बारे में बताने के लिए वो थोड़ा रुक गया और उसे लेट हो गया। बाद में जो उसकी वाइफ है वो गिनती है और वो बोलती है कि ये 12.5 एनास है, और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है अब वो इस पैसे से जैगरी यानी कि गुड़ और नारियल खरीद सकती है, और वो इसके ज़रिए अपनी डॉटर को वो कुछ स्वीट्स बना करके दे सकती है, क्योंकि उसकी डॉटर जो है वो बहुत दिन से डिमांड कर रही थी कि उसे स्वीट्स चाहिए, स्वीट्स खाना है। जिस पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है कि उस आदमी ने उससे चीट किया, क्योंकि उसने उसे सिर्फ 12.5 एनास दिए और उसे 1 रुपया देना चाहिए था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 1 रुपया उसे देगा, लेकिन वो उसे 1 रुपया नहीं देता बल्कि 12.5 एनास देता है, जो कि गलत है। उसके हिसाब से ये गलत है। बाद में उसकी जो वाइफ है वो उससे पूछती है कि तुम आज इतने डरे हुए और इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। एंड डिनर के बाद जब वो सोने जा रहे होते हैं तभी वो अपनी वाइफ को बताता है कि आज उसके दिल पे से एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो हट गया है। उसे लगता था कि उसने एक आदमी को मार दिया था कुछ सालों पहले, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसी के वजह से वो अपने गांव से भाग करके यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आके सेटल हुआ और तुमसे शादी किया और यहाँ पर सेटल हो गया और यहाँ पर जीने लगा। उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा था। तो उसके बाद जो उसका हस्बैंड होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत साल पहले अपने विलेज में जब मैं छोटा था तभी मैंने शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ एक लड़के को बहुत मार दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। हमें लगा था कि वो शायद मर गया होगा, और इसके वजह से ही मैं यहाँ वो सब गांव सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आ गया। लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो आज भी जिंदा है, वो आदमी आज भी जिंदा है। और अब आगे बताते हैं स्टोरी में कि उन सब का अब कुछ मतलब नहीं, चलो अब सो जाते हैं। और वो दोनों शांति से सो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी इतनी ही है। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स।